की व्यवस्था, कलयुग का संगठन अलग है। अब अन्य युगों की नकल करोगे तो कलयुग में फेल हो जाओ। कलयुग के लिए लिखा है कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति, और संगठन आपके पास है नहीं। संगठन मोल खरीदा नहीं जाता, स्वार्थ लोभ लालच से तैयार नहीं किया जा सकता। जब तक इंसानों के अंदर प्योर परमार्थ की भावना, धर्मार्थ सेवार्थ परमार्थ ये नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना जोर लगा लो, कुछ भी न हुआ न होगा। ये 70 साल की आजादी में सब तरफ के जोर लगाए गए, धर्माचार्यों ने प्रवचनों का जोर लगाया, नेताओं ने भाषणों का जोर लगाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ वो उल्टा हुआ, क्योंकि धर्म भाषण का विषय नहीं है, धर्म प्रवचन का भी विषय नहीं है। व्यवस्था प्रवचन भाषणों पर नहीं टिकी, व्यवस्था अच्छी सच्चे कार्य नीति पर टिकी। जब तुम्हारी कार्य प्रणाली अच्छी होगी, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हारा खान पान अच्छा होगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तब तुम अपना विकास परिवार समाज देश का कर सकते हो। वो तो आप में है नहीं, तुम ये मनोरंजन कर सको। वो अल्लाह मचाते उससे क्या होने वाला? कितने दिनों से मचाया, तब कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? इसलिए समझ सोच के बात करो। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करो, नहीं तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी। क्योंकि परमात्मा ने मानव शरीर में जो बुद्धि दी है वो विकास के लिए थी। अपना विकास करो, पड़ोसी का, गांव का, समाज का विकास, उसको विकास कहते हैं। वो तो आप करते नहीं हो। इधर उधर की बातें, इधर उधर के मनोरंजन, इधर उधर के आसन भाषण, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? 70 साल तुमने इसी में गंवा दिए, और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कोई न कोई हमारी सुख शांति का उपाय होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत मानवता में रहे, आपस में मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसके लिए मानव शरीर मिला है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर दे। अरे लड़का कौन? जिसके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती, उसको कहते हैं जानवर। ये जानवर लड़ते, तुम्हारे तो सिर पर सींग पीछे पूंछ नहीं, फिर तुम क्यों लड़ते हो? ये मानवीय जीवन और आप ये पशु जीवन बनाते चले जा रहे हो। कभी इस पर विचार किया है इससे समाज देश का विकास होगा कि विनाश होगा? तो सोचना पड़ेगा। मैं ये चंद मिनट रोज आपके लिए लेता हूँ, रोज आपको संदेश देता हूँ कि हमें करना क्या। हम वो करें जिससे हमें सुख शांति मिले और सबको मिले। देश में रहने वाले सभी लोग सुख शांति का अनुभव करने लगे, और तब तो इस देश का विकास हो सके। ये भाषण प्रवचन ये विकास नहीं करेगा, ये मनोरंजन ये विकास नहीं करेगा। इससे विकास होना होता तो देश में, ये तो बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं, और उसके जगह सब उल्टा हो रहा, सब परेशानियों में फंसते चले जा रहे। मैंने आपके सामने एक नमूना ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर किया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उन्होंने तपस्या की, तुम यहाँ गाना बजाना करते। अरे कम से कम ये भी मतलब समझो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण, यहाँ मनोरंजन का विषय ये ऋषि मुनियों ने नहीं किया था। यहाँ कोई भाषण स्पीच प्रवचन उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने तपस्या की थी कि मतलब यानी समाज का नक्शा बदल जाए। समाज में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, देश में रहने वाले इंसान, इंसानों में इंसानियत
मानवता आ जाए, प्रेम प्यार मोहब्बत इनमें आ जाए, एक दूसरे के काम सहयोग में आने लगे, परमात्मा की यादगार करने लगे, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान करने लगे। इसके लिए ये तपोभूमि तैयार की और तुमने ऋषि मुनियों की तपोभूमि का मतलब समझा। क्या वो इस भूमि पर कोई गाना बजाना करने आए? क्या उन्होंने कोई गाना बजाना मनोरंजन किया था? उन्होंने अपने शरीर को सुखाया, हड्डियों को गलाया, सारे सुखों का परित्याग किया, इसके लिए ये भूमि पावन पवित्र बन जाए, इस भूमि पर रहने वाले लोगों को सुख शांति मिलने लगे। इसके लिए तपस्या की। और तुम तपस्या के कोई अर्थ ही नहीं जानते हो, तो बताया जाए तो सुनते भी नहीं हो। एक तो तुम्हें मालूम नहीं और बताया जा रहा उसको आप सुनते नहीं। ये तपोभूमि ऐसे काम के लिए तैयार की गई थी कि सब देशवासियों को सच्ची सुख शांति मिलने लगे। तो सुख शांति पाने का, मिलने का उपाय हम सबको मिलजुल के करना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में, आपसी बैरभाव बढ़ाने में कोई लाभ, ये लाभ का रास्ता ही नहीं। ये तो प्रेम प्यार मोहब्बत से आएगा। ये तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखोगे कि सबका भला हो और अपना भी भला हो। पहले सबका भला, बाद में अपना भला, तब तो कुछ आप कर सकते हो। और अपना भला हो, किसी का हो ना हो, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो बात को आपको समझना चाहिए। मैं ये समय 8 वर्ष से मैंने निर्धारित, केवल 1 घंटे का, बाकी अपना करिए, हमें तो उससे क्या। हमारा दिन भर खाली रहता, दिन भर आप खूब नाचिएगा, ये हमें क्या सकता। करके देख लो, इससे कुछ मिल जाए, कोई विकास हो जाता है तो आप अपना लेना, और नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा और पछता कर फिर आपको इधर मुड़ना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे को अपना कर आपको सुख शांति मिल सके। मैंने उसी रास्ते को आपके सामने लाके रखा हूँ। और ये 1 घंटे का समय जो अध्यात्म के लिए आपके लिए रखा गया, आपके जीवन को सुखमय शांतिमय यानी बनाने के लिए 1 घंटे का, बाकी 23 घंटे आपके। मैं तो मना नहीं करता हूँ और मैं दिन भर कुछ कहता भी नहीं हूँ। मेरा समय निश्चित 1 घंटे का, इसके बाद तुम्हें जो कुछ करना ना करो, हम तो मना नहीं करते। हम किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं, तो हम नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और करो तो उससे क्या लाभ है? उससे कोई लाभ मिलेगा तो बता दी। ये तो बहुत दिनों से करते चले आ रहे हो, क्या मिला? ये पुरानी कहानियां, कोई सतयुग, कोई त्रेता, कोई द्वापर की दोहरा रहा, इससे कलयुग की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। कलयुग की व्यवस्था की अलग नीति रीति, वो तुम्हें मालूम नहीं है। कलयुग में संत महापुरुषों के ऊपर ये मानव जीवन, मानव समाज निर्भर है। बगैर उनके, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक कोई हो, कुछ भी नहीं कर सकता। एक पल भी इधर उधर आप नहीं कर सकते। और नहीं तो करके देख लीजिए आप, मैं जो कर रहा हूँ ये भी तुम्हारे बस का नहीं। ये जमीन तुम्हारे बस की होती तो अब तक तुम सब कर डालते। सैकड़ों साल से पड़ी है, इतनी उबड़ खाबड़, कितना जंगल है, तमाम तरह का भय है जंगली जानवरों का। अभी पिछले महीने में आग लगी थी। अगर ये जंगल साफ हो जाए तो आग की दुर्घटना से सब लोग बच जाओ। इसलिए थोड़ी साफ कराया जाए कि क्या अग्निकांड जैसी कोई व्यवस्था न हो, कोई जंगली जानवर जान घातक इसमें आके न छिपे, क्योंकि यहाँ पारिवारिक यानी जीवन लेकर लोग आए हुए हैं।
उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा और संभाल करना भी सबका कर्तव्य है। तो मैं तो उस नाते इसको साथ, मैं कोई अब्जा कब्जा कोई अधिकार जमाने यहाँ नहीं आया, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मेरा ये काम नहीं है। रही बात जमीन की, मेरे पास बहुत 6 आश्रमों का निर्माण मैंने किया, जमीन की क्या कमी, मेरे पास तो वो जमीन है जो यहाँ ही नहीं, यहाँ जो बेकार पड़ी, लोगों के काम नहीं आ रही, एक दाना अन्न का उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा पैसा ले लो, कहीं अच्छी जमीन ढूंढ लो, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था बनाओ। ये तुम्हारी पढ़ी, कभी इस पर सोचते हो कि इसका ब्याज भी आपको नहीं मिला? तुम्हारे अंदर विचार की तो सोच की कोई शक्ति नहीं, सोच ही नहीं पा रहे हो। तो देख लो किस तरीके से मेहनत हो, रातों दिन ये मेहनत की। ये कोई मजदूर नहीं है, ये है सेवादार। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमको खरीद लेंगे, लेकिन वो सेवा भाव से आए, वो अहंकार भाव से, वो अपनी रईसत मतलब दिखाने नहीं आए, वो सेवा देंगे। नहीं तो आपको ऐसे ऐसे आदमी तुम्हें खरीद लेंगे। मेरे पास सब तरह, चाहे शासन प्रशासन, चाहे डीएम, एसपी, एसएसपी, सब है मेरे पास। ये नहीं ऐसा कि मेरे पास, लेकिन मैं किसी का कोई सहयोग इस तरह का नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अनैतिक कार्य करना नहीं। जो गलत करे, अनैतिक कार्य करे, वो इनका सहयोग ले। मुझको तो ऐसा कुछ करना नहीं। मुझे जो स्वेच्छा से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से आता है कि आप हमारी जमीन दे दीजिए, हमको पैसे की जरूरत है, ये अच्छी बात है। जमीन तुम्हारी आश्रम में लगा दूंगा और पैसे तुमको मिल जाएंगे, तो बाल बच्चों के लिए कुछ काम कर लो। ये तो दोनों तरफ का लाभ है। जमीन आपकी तो आश्रम में लगा, कहीं जा नहीं रही, कहीं इधर उधर नहीं हो रही कि कोई बेच नहीं सकता, भविष्य में भी न इसे कोई खरीद सकता, न कुछ बेच सकता। ये जमीन ट्रस्ट में, सारी जमीन ट्रस्ट में हो जाए। अभी आप समझते नहीं हो भूमिका क्या, इसकी जमीन को न कोई ले सकता, न कोई खरीद सकता, न कोई बेच सकता। ये ट्रस्ट की जमीन है। आपको अभी कानून नहीं मालूम कि क्या किया जा रहा है, कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई जा रही जो आगे 1000 वर्षों तक काम आए। ये बिगड़ने वाली नहीं है। मेरे साथ कोई काम करता ही नहीं, तो व्यवस्था मेरे पास सब है, शासन की, प्रशासन की, इनकी, लेकिन हमको इसकी क्या करना? हमें शासन प्रशासन से क्या लेना देना? हमको इन गरीबों को पैसा देना और इनकी जमीन आश्रम में काम में लगा देना। मैं कोई अपने नाम तो लेता नहीं, या अपने काम को ही लगाता हूँ। ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए, 1 इंच भी जमीन मेरे नाम नहीं, और ना 1 रुपया मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ बस यही बैठता, तो इसीलिए देखो जब चाहता जिधर चल देता हूँ। व्यवस्था बना दी है, व्यवस्था करने वाले अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये सबके काम आएगी। तो आपको तो विचार करना है, जो तुम कर रहे हो वो किसी के काम आने वाला नहीं।